हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, बिहार में शिक्षक बनना है या इवन इंडिया में आपको कहीं भी शिक्षक बनना है तो दो यहाँ पे आपका माध्यम है। एक तो होता है बीएड, जो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही आप लोग कर सकते हैं, और दूसरा होता है डीएलएड। ठीक है, तो डीएलएड करेंगे तो आपके पास दो यहाँ पे जो वर्ग है, जैसे कि 1 to 5 का शिक्षक बन सकते हैं, और डीएलएड के साथ आपने अगर ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया तो आप 6 to 8 का भी टीचर बन सकते हैं। तो अभी देखिए, आपके पास बेहतरीन मौका है। अगर आप बीएड डीएलएड कुछ भी नहीं किए हैं और सिंपल 12th पास भी हैं, आप इवन ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, तो आप सब यहाँ पे डीएलएड में प्रवेश लेकर के शिक्षक बनने के लिए यहाँ पे डिग्री ले सकते हैं। फिर आगे जब आप सीटेट पास करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टीचर बनाया जा सकता है बीपीएससी के एग्ज़ाम से। बिहार में इवन दूसरे स्टेट में भी आप एग्ज़ाम देकर टीचर बन सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बेहतरीन मौका है आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने का। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से भी लेना चाहते हैं ना, तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको शामिल होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देगा वही अपने रैंक के अनुसार या तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेगा या प्राइवेट में। अभी देखिएगा तो 11 दिसंबर से ये ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है, और ये आवेदन कब तक चलेगा तो 24 दिसंबर, बहुत कम समय दिया गया आपको। और आपका एग्ज़ाम भी जनवरी में शुरू हो जाएगा, 19 जनवरी से फेब में चलेगा, और 10 जनवरी को आपका इसका एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है कि अभी एग्ज़ाम डेट भी सामने है इसका, और फॉर्म भी अभी आपके भरने के लिए मौका है। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि सर्वर थोड़ा स्लो हो जाता है, तो लास्ट डेट के चक्कर में ना पड़े। हो सकता है 1-2 दिन डेट बढ़ जाए, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको 24 का जब टारगेट दिया गया है कि 24 के अंदर भर लेना है, तो आज ही आवेदन कर लीजिए। अब देखिए, आवेदन भरते समय कई सारी गलतियाँ हो जाती है, जिससे कि आवेदन आपका रिजेक्ट हो सकता है, आपका नामांकन होने से वंचित हो सकते हैं। तो कौन कौन से गलती से बचना है? दूसरी चीज़ की, जो अब आवेदन भर चुके हैं और एक बार चेक करेंगे अपना, अगर वो कुछ गलती कर चुके हैं तो वो क्या करेंगे। इन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से ही हम लोग समझने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 स्टडी गाइड बुक के बारे में। 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न इस बुक में आपको मिल जाएंगे, और बिल्कुल नवीनतम पैटर्न को फॉलो करते हुए 8 सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे। और इसमें देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसे तैयार किया गया है, इस गाइड बुक को, जिससे तैयारी करके आप अपनी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन के डीएलएड गाइड बुक के अलावा अगर आप चाहें तो डीएलएड प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे ले सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन का। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, गाइड बुक खरीदिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। देखिए, पहली चीज़ सुनिश्चित कर लीजिए कि जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं तो उनको भी मौका है। अगर आप 12th पास नहीं किए हैं, 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप भी भर सकते हैं इस फॉर्म को। बस कंडीशन ये है कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो 50% आपका रिजल्ट होना चाहिए, अगर आप सामान्य वर्ग से हैं। और जो पास कर चुके हैं उनका 50% है तो वो भी भर सकते हैं। और अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपको 5% यहाँ पे छूट भी मिल जाएगा अंकों में, यानी 45% अंक भी आपका अभी आ गया है, या आने वाला जब परीक्षा पास कीजिएगा 2026 में तो हो जाएगा, तो आप एलिजिबल होंगे। तो फॉर्म दोनों भर सकते हैं, पासिंग भी और अपियरिंग भी। अब यहाँ पे जो एज लिमिट है ना, इसको देख लीजिएगा। आपका एज अगर 1 जनवरी 2026 के अनुसार कम से कम 17 है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें कंडीशन ध्यान देनी होगी। और देखिए, बहुत सारी गलती आप करते हैं, लेकिन उसमें से जो मेजर मिस्टेक है उसकी अगर हम लोग बात करें, जिससे कि आपका नामांकन परीक्षा देने के बाद भी, अच्छा रैंक आने के बाद भी आपका सारा का सारा मेहनत बेकार चला जाएगा, क्योंकि आपका एडमिशन नहीं होगा। देखिए, होता क्या है, देखिए क्लियर मेंशन किया गया है कि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय, जैसे कि ईबीसी कैंडिडेट हैं, वो भूलवश त्रुटिवश ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर दिए, या ईडब्ल्यूएस ईबीसी सेलेक्ट कर दिए। इसमें मैक्सिमम चांस होता है गलती का। या इवन बीसी ईबीसी में कई लोग कन्फ्यूज होते हैं कि मेरा बीसी है कि ईबीसी है, BC1 है कि BC2 है, तो इसमें भी कन्फ्यूजन करके आप सब गलती कर देते हैं। तो ये सब गलती नहीं करना है, क्योंकि देखिए, अगर आप ये गलती कर देते हैं तो आवेदकों द्वारा जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किए गए आरक्षण श्रेणी के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम तैयार होता है। मान चलिए आपका कैटेगरी है ईबीसी, या सपोज कीजिए जिनका कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, वो गलती से ईबीसी डाल दिए, तो रिजल्ट तो आपका ईबीसी के आधार पर ही आयोग तैयार करेगी। लेकिन जब आप नामांकन के लिए जाइएगा तो वहाँ पर पता चलेगा कि ये तो आपकी कैटेगरी ही नहीं है,
तो फिर आपको नामांकन ही नहीं मिलेगा, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा आपके एग्ज़ाम निकालने का, चाहे कितना भी अच्छा आपका परफॉर्मेंस हो एग्ज़ाम में। तो ये कैटेगरी खास करके ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब जो गलत कर चुके हैं उनका क्या होगा आगे हम लोग जानेंगे, लेकिन और भी जो यहाँ पे मिस्टेक्स हो सकते हैं उसको ध्यान में रखिएगा। देखिए मैट्रिक का आपका अंक पत्र यहाँ पे दोनों में से कोई यहाँ पे अपलोड करना होगा। इंटर का प्रमाण पत्र या अंक पत्र आपको अपलोड करना होगा। SC ST है तो आपको जाति प्रमाण पत्र, देखिए SC ST के जाति प्रमाण पत्र चूँकि जाति लाइफ टाइम वैलिड होती है तो कितना भी पुराना होगा लेकिन आपको अपलोड करना है। BC EBC उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, ये अद्यतन प्रमाण पत्र, देखिए क्लियर लिखा है अद्यतन, यानी कि 1 ईयर के अंदर की होनी चाहिए। पुराना ज़्यादा लगाएंगे तो फिर यहाँ पे लिखा है कि अद्यतन चाहिए। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं के जाति अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होनी चाहिए, ना कि उनके पति से। तो जो क्रीमी लेयर बनाएंगी महिलाएं हैं खास करके जो विवाहित हो चुकी हैं, जो अविवाहित हैं वो तो अपने पिता के नाम से बना ही रही हैं, लेकिन जो विवाहित हैं उनको भी ध्यान देना है कि आपके पिता के निवास से होनी चाहिए, ना कि आपके पति के। तो फिर इस कंडीशन में आपको दिक्कत हो जाएगी एडमिशन लेने में, अगर क्योंकि आरक्षण का आपको लाभ ही नहीं मिल पाएगा अगर पति के नाम से कर दिया है तो ये ध्यान देख लीजिए कौन कौन से लोग ऐसा मिस्टेक किए हैं। आगे इसका सोल्यूशन क्या है ये भी बताएंगे। EWS वाले हैं जो वो अपना 1 साल के अंदर का सर्टिफिकेट लगाएंगे, और बाकी यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र ये लाइफ टाइम वैलिड होता है, तो निवास आपका पुराना भी होगा तो चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और बाकी यहाँ पे जैसे हैंडीकैप्ड हैं, एक्स फ्रीडम फाइटर के रिलेटिव्स हैं, तो ये सारे अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाइएगा सही सही, ठीक है। अब जो मान के चलिए कि अभी फॉर्म भर रहे हैं तो इन सारी गलती से बच सकते हैं वीडियो देखने के बाद, लेकिन जो ऑलरेडी भर चुके हैं वो क्या करें। तो देखिए एक क्लॉज जोड़ा गया है, यूजर आईडी एवं पासवर्ड को अभ्यर्थी भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेंगे एवं इसकी गोपनीयता बनाए रखेंगे। इस यूजर आईडी एवं पासवर्ड को समिति कार्यालय में कदापि न भेजें। इस यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का त्रुटिपूर्ण विवरण ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के बाद अपलोडेड डमी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर समिति के उक्त वेबसाइट पर जाकर सुधार कर सकेंगे। तो देखिए क्या हुआ, क्योंकि 24 को लास्ट डेट है, इसके बाद आपका जस्ट डमी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, उसमें आपकी कोई त्रुटि रहेगी तो उसके अनुसार फिर से आपको मौका दिया जाएगा वेबसाइट पे जाकर के अपनी त्रुटि सुधारने के लिए। तो जैसे ही ये डेट आएगी हम आपको कंफर्म करेंगे। तो जो गलती करती हो वो परेशान ना हो, बस इस डेट को ध्यान में रखेंगे, जो डेट आएगा करेक्शन को लेकर के उसमें आप अपडेट कर सकते हैं। तो ये फिलहाल अपडेट था, जो गलती कर ले अपने साथियों के साथ शेयर करें कि वो गलती से बचे, और जो गलती कर दिए हैं वो मौका का इंतज़ार करें, जल्द ही 24 के बाद आपको सुधार का भी मौका मिल जाएगा। तो बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें और ज़रूर फॉर्म भरें, आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, धन्यवाद।